Hello, my dear friends. Welcome to Science Academy. Myself, Bhavan Shah, and today we are going to discuss the new concept of Chapter 4 Permittivity and Permeability. Permittivity and Permeability. How can we define permittivity and permeability? Permittivity और permeability दोनों का symbol क्या है? On which factor it depends? Right? और permittivity और permeability how it differs from the gravitational constant G. तो वो सारी चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं. राइट. सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी एंड परमीएबिलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल विच इज गिवन बाय साइंटिस्ट न्यूटन. राइट. लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या है? सपोज हमारे पास दो पॉइंट मास है. पॉइंट मास m1 एंड पॉइंट मास m2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है. राइट. तो अब क्या होगा? मास m1 मास m2 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, ये रहा, और मास m2 मास m1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा. द फोर्स ऑन ईच अदर F which is proportional to product of masses m1 and m2 and inversely proportional to square of the distance between them. Right. ये जो r है वो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, which is inversely proportional to square of distance. तो ये हमारा फोर्स F होगा m1 m2 upon r square. And finally F is given by G into m1 m2 by r square. Right. Where G is the gravitational constant. And what is the value of G? 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर. तो ये होगा हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल और उस फोर्स का इक्वेशन है F इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ G इज 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square upon kg square. Right. Now second law is law of electrostatic which is given by scientist Coulomb. Right. law of electrostatic क्या है? सपोज हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है. यहाँ पे हमारे पास पॉइंट मास था और यहाँ पे पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2. राइट. तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा Fe विच इज गिवन बाय K इंटू Q1 Q2 अपॉन r square, product of these two charge and inversely proportional to square of the distance between them. Right. So suppose यहाँ पे मान लो कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा कैसा होगा? रिपल्सिव होगा. राइट. क्योंकि लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर. ओके. तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा. सपोज यहाँ पे Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा. राइट. अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स की हमें मैग्नीट्यूड भी मिलेगी और डायरेक्शन भी मिलेगी, और वो डिपेंड करेगी चार्ज Q1 और Q2 पे कि Q1 और Q2 की पोलरिटी क्या है, वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव. राइट. तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन. एंड F इज गिवन बाय K इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर वेयर K इज द कांस्टेंट. और ये जो K है उसका इक्वेशन क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. राइट. और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसकी वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 रेज़ टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. राइट. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज़ टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space.
and epsilon is permittivity of मटेरियल, राइट। तो ये हो गई हमारी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विच इज गिवन बाय इक्वेशन F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज द कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, राइट। And at last, in magnetism, we have one law called बायो-सैवर्ट लॉ। यहाँ पे टी साइलेंट है, ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायो-सैवर्ट लॉ। तो बायो-सैवर्ट लॉ में हम फाइंड क्या करते हैं एक्चुअली, तो सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, राइट, सपोज दिस इज आवर कंडक्टर, और ये कंडक्टर में मुझे ये पॉइंट पे, ये कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो मुझे ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए डेल्टा बी, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करूंगा। तो बायो-सैवर्ट लॉ ने जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया उसमें डेल्टा बी और यू कैन से डी बी दिया, और ये डेल्टा बी और डी बी मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसके लिए है, वो स्मॉल एलिमेंटल, सपोज है पूरे कंडक्टर में से इतना सा पार्ट स्मॉल एलिमेंट विच इज कॉल्ड डी एल और डेल्टा एल, राइट, डी एल और डेल्टा एल। ये स्मॉल एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर ये पॉइंट पे जब कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो ये पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी आएगा वो फाइंड करना है, तो वो मैं बायो-सैवर्ट लॉ से फाइंड कर सकता हूँ। कीप इन माइंड, बायो-सैवर्ट लॉ से स्मॉल एलिमेंट के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ये पूरे कंडक्टर से ये पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, बाद में उसको इंटीग्रेट करके हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बायो-सैवर्ट लॉ ने स्मॉल एलिमेंट के लिए ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी कितना है उसका इक्वेशन दिया है, एंड विच इज गिवन बाय डेल्टा बी इक्वल टू के इंटू आई इंटू डेल्टा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन है, अभी आप याद रखो, वी विल डिस्कस दिस बायो-सैवर्ट लॉ इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट, वेयर के इज द कांस्टेंट एंड विच इज गिवन बाय म्यू अपॉन 4 पाई, राइट। यहाँ पे जो म्यू है वो म्यू क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ material, right, and mu naught is the permeability of free space, okay। सो ये हो गए हमारे तीन लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये मैग्नेटिज्म में बायो-सैवर्ट लॉ, और जिसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया परमिटिविटी और परमीएबिलिटी। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट म्यू और एप्सिलॉन वो सभी क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, राइट। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पे कहीं पे भी हमें लग सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो पर्टिकुलरली मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। जी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, राइट, एंड म्यू और एप्सिलॉन नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, कि कौन सा मीडियम यूज किया है। सपोज मान लो हमारे पास ये कैपेसिटर की दो प्लेट है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और बीच में कोई भी मीडियम है, राइट, तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, राइट। सपोज ये मीडियम या फिर यू कैन से मटेरियल, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में जो मटेरियल होगा वो चेंज होगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू भी चेंज होगी। तो कीप इन माइंड, जो एप्सिलॉन और ये म्यू वो डिपेंड करेगा कि मीडियम कौन सा है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, द डेफिनेशन ऑफ परमिटिविटी एंड परमीएबिलिटी। परमिटिविटी, it is the measures the resistance offered by material in the formation of an electric field. Permittivity क्या है, it is a one kind of resistance offered by material. Which material? Material used between these two plate,
राइट। यहाँ पे जो भी मटेरियल होगा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तब, राइट। सपोज यहाँ पे ये अनपोलराइज और ये पोलराइज है। पहले क्या था, ये कैपेसिटर की दो प्लेट ले लेते हैं तो बीच में यहाँ पे ऐसे मटेरियल, कोई भी मटेरियल था तो वो मटेरियल में जो भी आयन थे वो यहाँ पे ऐसे रैंडमली कोई भी उसकी डायरेक्शन में ऐसे यहाँ पे थे, राइट। नाउ जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो मटेरियल में जो भी आयंस हो गए वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से वो अलाइन हो जाएंगे, राइट। लेकिन ये अनपोलराइज से पोलराइज होने के लिए वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और उसे हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। और ये जो परमिटिविटी है वो डिपेंड करती है वो पर्टिकुलरली मटेरियल के ऊपर कि दोनों के बीच में यहाँ पे मटेरियल कौन सा है, राइट। तो ये मटेरियल के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा पोलराइज होने के लिए वो अलग अलग होंगे, राइट। सपोज मान लो कि हमारे पास कोई भी एक मटेरियल ए है, राइट। तो पहले अनपोलराइज फॉर्म में होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें पर्टिकुलरली सपोज फॉर एग्जांपल से रेजिस्टेंस हमें 4 ओम मिलता है फॉर मटेरियल ए के लिए। हियर वी आर अप्लाइंग द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रखेंगे। और सपोज मान लो अभी मैंने मटेरियल चेंज कर दिया, मटेरियल बी, तो पहले अनपोलराइज था फिर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जो पहले अप्लाई किया था और अभी जो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा वो रेजिस्टेंस सपोज मुझे मिल रहा है 5 ओम। तो वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल में हमारा कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा, राइट, फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी measures the ability of material to allow the magnetic lines of force to pass through it। परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। परमिटिविटी क्या करती है, वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है और परमिएबिलिटी क्या करती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने देगी अपने से, अपने अंदर से, राइट। सपोज यहाँ पे कोई भी, सपोज यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो यहाँ पे कोई भी मटेरियल होगा तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड बी है मान लो अभी, राइट। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, सपोज ये मैग्नेट है, राइट। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से पास होने देगी, राइट। और मटेरियल के अकॉर्डिंग उसकी जो परमिएबिलिटी की वैल्यू है वो भी चेंज होगी। तो परमिएबिलिटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलो द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट, राइट। और यही चैप्टर में एक थियरी आती है फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। तो वो मटेरियल्स में हम देखेंगे तो उसकी वो मटेरियल के अकॉर्डिंग जो परमिएबिलिटी की वैल्यू है वो भी चेंज होगी, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। नाउ इन लास्ट लेट्स फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट, राइट। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट दोनों की प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, सपोज इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आई कैन राइट इट एज एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू जीरो विच इज म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। यहाँ पे 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मुझे म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो वही मिलेगा जो यहाँ पे है, राइट। तो मैं म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो को इस तरीके से लिख सकता हूँ। नाउ वी नो k विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसकी वैल्यू कितनी थी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 1/9 इंटू 10⁹ होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ और जो यूनिट है वो भी चेंज हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, राइट। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹ इंटू कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, right। And what is the value of mu zero? Permeability of free space
म्यू ज़ीरो विच इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, राइट। तो ये जो म्यू ज़ीरो की वैल्यू है मैं यहाँ पे रखूंगा, म्यू ज़ीरो विच इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो है ही 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली क्या रहेगा 1/9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻7 अभी न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या होगा 10⁻7 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर था मैंने नीचे ले लिया 10⁻7 को, तो 10⁻⁻7 + 7 हो जाएगा। सो फाइनली 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू 10⁻16, राइट। तो ये हो गया वैल्यू म्यू ज़ीरो इंटू आई ज़ीरो की। अब यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास फाइनली यूनिट क्या है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ये न्यूटन और न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास कूलम स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू 1/m स्क्वायर, राइट। कूलम स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर और ये 1/m स्क्वायर तो है ही, तो ये हो जाएगा। नाउ वी नो Q इक्वल टू आई टी, राइट, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन T इक्वल टू Q बाई I, चार्ज Q विच इज गिवन इन कूलम एंड करंट इज इन एम्पियर, राइट। तो T इक्वल टू C बाई ए कूलम अपॉन एम्पियर, सो T स्क्वायर विच इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे C स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर उसकी जगह पे मैं T स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो ये T स्क्वायर हो गया इंटू 1/मीटर स्क्वायर, तो ये T स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा। ओके ओके, सो फाइनली यहाँ पे इसकी जगह पे मैं यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर लिख सकता हूँ 1/9 इंटू 10⁻16 इंटू टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। सपोज इसको भी डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, राइट। डिनोमिनेटर में लेंगे तो क्या बचेगा 1/9 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर अपॉन टी मीन्स टाइम है तो टाइम सेकंड में होगा। ये टी क्या है यहाँ पे टाइम, Q इक्वल टू आई टी है वेयर टी इज द टाइम इन सेकंड, तो यहाँ पे टाइम टी की जगह पे मैं सेकंड लिख सकता हूँ मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। नाउ सपोज ये जो इक्वेशन हमें मिला इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 3 स्क्वायर इंटू 10⁻16 है तो 10⁸ का स्क्वायर तो 10⁻16 हो जाएगा और 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 तो ये होगा। और यहाँ पे मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड और उसका स्क्वायर, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। नाउ टेल मी व्हाट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये किसकी वैल्यू है, इट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू C, राइट। और C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। सो फाइनली मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ म्यू ज़ीरो इंटू आई ज़ीरो विच इज इक्वल टू 1/, ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। C की वैल्यू क्या है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है और उसका स्क्वायर है तो 1/c स्क्वायर होगा। सो फाइनली द प्रोडक्ट ऑफ म्यू ज़ीरो इंटू आई ज़ीरो इक्वल टू 1/c स्क्वायर, राइट। सो कीप इन माइंड दिस कॉन्सेप्ट, इट इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग एग्जाम्पल, राइट। सो फ्रेंड्स हमने आज परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों की डेफिनेशन, दोनों का यूनिट, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है,
हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और म्यू जीरो इंटू आई जीरो विच इज इक्वल टू 1/c², वो कैसे होता है वो हमने आज देखा, राइट। थैंक यू।